viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Sun Mere Dil, episode number 1. लिखा है ये एक खलीलुर रहमान कमर ने। डायरेक्शन आई गेस है हसीब हसन की और कास्ट में बहुत बॉम्ब कास्ट है। मेन लीड है वहाज अली एंड माया अली। तो लेट्स स्टार्ट। बिलाल अब्दुल्ला प्लेड बाय वहाज अली। उनको देखते ही साथ उनके पहले सीन में पहला इम्पैक्ट ही किसी देवदास टाइप का करेक्टर ये लगता है। ऐसा मालूम होता है कि ये सिंगापुर में रहते हैं ज़्यादातर और यहाँ पर अब 4-5 दिनों के लिए आए हैं और अपने बाप की कब्र पे नहीं जाते क्योंकि शराबी कबाबी अयार आवारा हर किस्म की जो होती हैं स्पेशल क्वालिटीज़ वो इनके अंदर मौजूद हैं। दिन रात ये ड्रिंक करते हैं और खुलेआम करते हैं। तो देवदास वाला एलिमेंट इसलिए कहा है कि जो भी इसकी हरकतें हैं और जिस तरह का भी ये सारा कुछ सीन चल रहा है तो आंखों में इसकी एक उदासी सी है। तो वो ऐसा लग रहा है कि कोई बैगेज होगा ज़रूर, कोई बैक स्टोरी होगी ज़रूर कि ये ऐसा क्यों है। एक अदद इन्होंने गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है जो कि 2 साल से इनके साथ है और वहाँ पर जब इनकी एक कन्वर्सेशन होती है उसके साथ तो वो बहुत आराम से मतलब वो उसे कहती है कि तुम शादी कर लो, लेकिन ये एक फ़लसफ़ा टाइप सा बयान करता है उसके जवाब में। अब खलीलुर रहमान कमर की जो राइटिंग है जो उन्होंने हाल जेंटलमैन के साथ किया, आई होप एंड आई विश के इस ड्रामे के साथ वो सब कुछ ना किया गया हो, फ़लसफ़ा कम हो। जो बातें उनकी बेशतर हम सुन चुके हैं बार बार उनके इंटरव्यूज़ में या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हर बात को लेकर, उससे मिलते जुलते रिलेटेड इसमें कोई डायलॉग्स ना हो। जैसे ड्रामे ये पहले लिखते थे, आई होप के उसी तरह की राइटिंग मिले हमें इस ड्रामे में। एक और अच्छी बात थी कि पहले ही सीन के अंदर जो बिलाल अब्दुल्ला है उसको जो इनकी हीरोइन होंगी सदफ़ आई अज्यूम वो इनको नज़र आ गई हैं। ये गाड़ी में जा रहे होते हैं, ड्राइव कोई और मिर्ज़ा साहब होते हैं वो कर रहे होते हैं और अचानक से सदफ़ से जो है वो उन्होंने रोड उनसे सही तरह क्रॉस नहीं होती और वो गाड़ी के आगे आने लगती हैं, मगर वो इस बात को बॉदर नहीं करती कि गाड़ी किसकी है, कौन बैठा हुआ है, क्या हो जाता, वो सीधा ही वहाँ से निकल लेती। और फिर हमारे हीरो के दिल से आवाज़ निकलती है, मतलब वो ज़ोर से ही बोलता है जो कि मिर्ज़ा साहब सुनते भी हैं कि ये होती है परफेक्ट लड़की जो पीछे मुड़ के भी ना देखे, इस किस्म की कुछ वो बात करता है। अब इंटरेस्टिंगली जो मिर्ज़ा साहब हैं उन्हीं की बेटी निकल आती है ये सदफ़ और इनकी फ़ैमिली में एक सदफ़ की अम्मी है, एक सदफ़ के भाई साहब हैं और मिर्ज़ा साहब हैं। और मिर्ज़ा साहब जो हैं एक तरह का राइट हैंड कह लें, 30 साल से वाबस्ता होते हैं ये बिलाल अब्दुल्ला के साथ, तो उसका इस तरह का सीन होता है। सदफ़ और उसके 2 अदद बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि एक हैं दानिया प्लेड बाय अमर खान और एक लड़का है अमार प्लेड बाय उसामा खान। अब इन तीनों का एक लव ट्रायंगल टाइप है। दानिया जो है वो अमार को पसंद करती है और अमार जो है सदफ़ को पसंद करता है। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वो उसको प्रपोज़ कर देता है, मतलब उसे कहता है कि भाई मुझे तुम पसंद हो सदफ़, और सदफ़ वहाँ पे मतलब हक्का बक्का सी रह जाती है। तो फ्रेंड्स के बीच में तो ये डायनामिक है। अब बिलाल अब्दुल्ला जो है वो ओन करता है बहुत सारे होटल्स को और बहुत ही मशहूर और लग्जरी किस्म के उसके होटल्स हैं, मतलब वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है इन होटल्स की वजह से और यहाँ पर हर कोई जॉब करने के लिए मरा जा रहा है। तो जो अमार है उसको कॉल आ गई है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस से, बट जो सदफ़ है उसको उसके अब्बा ने मना किया होता है और वो रीज़न भी पता चल जाती है। बिलाल अब्दुल्ला को भाग गई है सदफ़ पहली ही नज़र में और जब वो सारी कंपनी से रिलेटेड सारे बोनसेस और सैलरीज वगैरह बढ़ा रहा होता है तो वो मिर्ज़ा साहब को एक अदद गाड़ी भी अनायत कर देता है, जो कि पहली ही गाड़ी जो होती है वो भी उनके पास कंपनी की तरफ से ही होती है। मगर चूँकि बिलाल अब्दुल्ला ने देख लिया कि सदफ़ को तो रोड भी क्रॉस नहीं करने आती तो वो सदफ़ के लिए ये गाड़ी देना चाहते हैं, बट मिर्ज़ा साहब मना करने की कोशिश करते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि गाड़ी मिल गई या नहीं मिली, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये अनअर्नड गाड़ी है, जो पहली गाड़ी है वो ओके है। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान वो बिलाल अब्दुल्ला को भी बातों बातों में सुना देते हैं कि मतलब आप मेरे सामने शराब पीते हैं और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके लिए और आपको मना नहीं कर पाता, इसलिए अपने लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। इस किस्म की होती है कुछ गुफ्तगू इन दोनों के बीच में। अब जब मिर्ज़ा साहब की बीवी उन्हें कह रही होती है कि भाई जब वो गाड़ी दे रहा था तो ले लेते, तो फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि शराब पीता है सबके सामने, मेरे सामने सारा दिन पीता रहता है और उसी कोई मतलब वो यही बता रहे होते हैं कि कोई करैक्टर का अच्छा बंदा नहीं है, मगर जिससे मेरा ख़ास इख्तलाफ है, मगर दिल का बुरा नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने एक रूम ये राइटर ने हमें दे दिया कि बिलाल अब्दुल्ला दिल का बुरा नहीं है, तो वो अपनी बेटी के लिए इसे कंसिडर कर ही लेंगे आखिर में। अब वो क्या होगा, किस तरह ये दोनों मिलेंगे आपस में, किस तरह से मतलब ये सारी स्टोरी चलेगी, वो तो ज़ाहिर है हमें ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल डायनामिक कुछ इतनी बुरी नहीं है, ड्रामा देखने में अच्छा है और चेरी ऑन टॉप के एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आला पाई के एक्टर्स हैं। तो लेट्स सी कि ड्रामा किस तरह आगे प्रोग्रेस करता है। एक कैरेक्टर के बारे में हमने बात नहीं की, हिरा मानी का कैरेक्टर, जो कि इनके स्टाफ बिलाल अब्दुल्ला के स्टाफ में से एक बंदी हैं और इनका नाम हमशा है। आगे जाके OSTs वगैरह से हमें पता चला है कि वो भी इनमें इंटरेस्टेड हो जाएंगी। तो ये था सुन मेरे दिल की एपिसोड नंबर 1 का शॉर्ट सा एक प्रीव्यू। आप लोगों ने एपिसोड देखी, आप लोग को कैसा लगा? यू कैन गिव मी योर फीडबैक। टेक केयर, थैंक यू, subscribe the channel, share the video, bye.